देख बॉलीवुड में अगर चीटिंग ना हो तो वो बॉलीवुड कहलाया ही नहीं जाएगा। एंड उसके एग्जांपल समझे जाए तो लाइक दैट चार्जर, कि भाई ये चार्जर तुम लोग को दिख रहा है ना, इनकी वायर्स अगर खराब हो जाए तो मैं इनको बदल सकता हूँ। इनकी वायर्स मुझे पसंद नहीं आ रही, इन वायर्स को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, तो भाई इनको मैं फेंक भी सकता हूँ, इन वायर्स को एक दूसरे में कनेक्ट भी कर सकता हूँ। ऐसी हो चुकी है बॉलीवुड की चीटिंग। एंड यही सेम सिनेरियो हैपन हुआ है शाहिद कपूर एंड करीना के बीच में एक टाइम पे जो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर था। He did not even bother. For He 2 did. months I had to chase him. You chased him. बात लेके चले थोड़े से पास्ट की, करीना कपूर डेब्यू करने वाली थी कहो ना प्यार है से ऋतिक रोशन के साथ, बट वो अमीषा पटेल का सिनेरियो एंड बबीता जी का थोड़ा सा एंगल आया कि भाई उन्होंने शूट करने नहीं दिया ढंग से, तो थोड़े बहुत लफड़े चले एंड इस वजह से उनकी पहली डेब्यू मूवी बनी अभिषेक बच्चन के साथ रिफ्यूजी। एंड उसके बाद अगेन अवार्ड वगैरह के चर्चे चले, लेकिन बात लेके चले जब उन्होंने फिदा मूवी करी उनके साथ मुलाकात हुई शाहिद कपूर के साथ। एंड तुम लोग को पता आगे सिनेरियो किस हिसाब से चले, बॉलीवुड पूरा भाई पगला गया था, न्यूज लेटर्स पूरे पगला गए थे कि भाई दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं रूमर्स सच ही निकले, उनके मुंह से कभी भी सुनने को नहीं मिला, या फिर मिला होगा तो भाई मैंने वो इंटरव्यूज नहीं पढ़े, लेकिन ये जरूर कंफर्म हो गया था कि भाई वो दोनों डेट कर रहे हैं एंड कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है। लेकिन ये भी बात लेके चले उस टाइम पे ये भी कंफर्म था कि भाई करीना कपूर बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही थी अपनी तरफ से, लेकिन वही शाहिद का थोड़ा सा प्ले बॉय टाइप की इमेज बनी हुई थी जो आज काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सुधरी हुई लगती है। भाई आज के टाइम पे तो बंदा वो बिल्कुल ही बदल गया शादी के बाद, दैट होना ही चाहिए। लाइक रणवीर कपूर का भी सेम सिनेरियो चला था उसके पास्ट में। अब उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते थोड़ा सा। एंड मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया भाई करीना ने बहुत ज्यादा एफर्ट करे थे अपनी तरफ से। He did not even bother. For He 2 did. months I had to chase him. You chased him. Yeah, like I was the one who was initiating the kind of SMSs and the calls and kind of asking him like, let's meet up. And he was a bit. You were Yeah, playing not hard to today. get, Shahid. No. It's just the way he He's is. blushing. Yeah, just the way he So is. what happened then? Finally you got him. Yeah, finally we met up and obviously things started, but yeah, it was me who kind of made the first move and pushed the accelerator towards this relationship. और उसके बाद ये बात लेके चलो भाई पॉपुलैरिटी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। लाइक बात लेके चले अगर मैं फेमस हो रहा हूँ तो हर डायरेक्टर हर बंदा मेरे से कनेक्टेड होने की कोशिश करेगा। एंड यही सेम सिनेरियो चला इन दोनों के बीच में भी, भाई इन दोनों को लेके मूवीज बनाएंगे ना तो वो जरूर सुपर हिट जाएगी एंड लोग देखने जाएंगे उसको। एंड इसी का राउंड ऑफ उन्होंने बहुत सारी मूवीज बनाई जिसके बाद वो सक्सेसफुल भी गई। एंड बात लेके चले शाहिद कपूर तो उस टाइम उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे कंपेयर करा जाए करीना कपूर से। एंड यही से सिनेरियो समझ में आता है भाई कानून ही अंधा नहीं होता, प्यार भी अंधा होता है कि भाई कोई बंदा एफर्ट डाल रहा है तो उसकी एफर्ट की कदर करनी भी है या नहीं करनी है। एंड अभी मैंने थोड़ी देर पहले भाई कहा कि शाहिद कपूर की इमेज प्ले बॉय टाइप ऑफ बनी हुई थी, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो रिलेशनशिप में थे ये कंफर्म हो गया था, लेकिन बात लेके चले रिलेशनशिप में रहते हुए भाई दूसरों को डेट करना उनका थोड़ा बहुत शौक काइंड ऑफ बन गया था। लाइक बात लेके चले अमृता राव के साथ उनका सिनेरियो चला करीना कपूर के साथ रहते रहते। एंड बात लेके चले उनका कनेक्शन किस्मत जब मूवी उन्होंने करी थी तो उनके चर्चे चले विद्या बालन के साथ भी। एंड शायद की रिलेशनशिप चली उसके बाद प्रियंका चोपड़ा से। Hi, this is Priyanka Chopra. And this is Shahid Kapoor. एंड विद्या बालन के टाइम आते आते तक ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे उनके रिलेशनशिप को करीना कपूर के साथ। एंड करीना कपूर ने उस रिलेशनशिप को एंड करना ही सही समझा, जो आई थिंक मेरे हिसाब से बेटर डिसीजन था। एंड जैसे वो रिलेशनशिप एंड हुई उन्होंने मूव ऑन कर लिया किस पे तुम लोगों को पता है भाई, सैफ अली खान पे। Karina and you? What about it? Are you guys dating? We're here together. Yes. Yeah. Yeah. Like I said, yeah, we are here together, and that's about all I'm comfortable saying. Absolutely. Yeah, you need to tell about all the crazy media scrutiny. Yeah, there's been little bit too much attention, really. Yeah. But I mean, I suppose that's fair enough. So while not exactly shouting from the rooftops, I mean, yes, clearly we are together. And happy? Yes, very much so. Thank you. एंड करीना और सैफ की मुलाकात पता कब होती है? एलओसी मूवी के बाद एंड ओन कार मूवी के बाद उनके ओवरऑल कनेक्शन बेटर हो जाते हैं एंड उसके बाद डायरेक्टर्स उन्हें कास्ट करना चालू कर देते हैं। एंड एट द एंड आके 2012 में उनका डिसीजन बनता है कि भाई शादी कर लेते हैं कर ली उन्होंने शादी। हंसा क्यों मैं, मुझे ये भी नहीं पता भाई हंसा क्यों मैं, बट हाँ शादी हो गई, ओवरऑल एकदम चीज़ें बेटर नजर आई। लेकिन जो एक बेटर इमेज थे ना कभी पोर्ट्रे होकर सामने नहीं आ पाई कि भाई गलती आखिर थी किसकी। आजकल तो सिनेरियो बहुत ज़्यादा नजर में आ जाते हैं भाई, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ी वाली थी कि भाई क्या कॉल्स पे बात करें, क्या चैट्स लीक हो रही है, कुछ भी नहीं पता लगता था। बट वही है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रिविलेज होने के बावजूद करीना कपूर बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर थी। बट सिनेरियो अगर अभी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ना तो भाई गलती करीना कपूर की भी नजर आती है एंड शाहिद कपूर की भी नजर आती है कि भाई ये सोचो ना कि भाई मैं अपनी तरफ से इतना ज्यादा एफर्ट डालो, सामने वाला बंदा एफर्ट नहीं डाला, तो आई थिंक मेरे को एफर्ट डालना कम कर देना चाहिए। एंड वो 3 साल का रिलेशनशिप छोटा मोटा नहीं होता भाई, समझ के चलो। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई हाँ गोल्ड डिगर वगैरह तो भाई बहुत दूर की बात है, बट हाँ करीना कपूर बहुत ज्यादा एफर्ट दिए, बट उसके बाद एफर्ट नहीं देने थे एंड दिए हैं तो शाहिद कपूर को मतलब कन्फ्रेंस कर देना चाहिए कि भाई नहीं इंटरेस्टेड है, आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए। बट वही है कि भाई प्ले बॉय वाली टाइप ऑफ इमेज बनी है तो उसको बिगाड़ेंगे क्यों, है कि नहीं। सो वो चीज़ आगे चली।
एंड आज के टाइम के बाद लेके चले अच्छे फ्रेंड्स नजर आते हैं, लेकिन पास्ट के बाद लेके चले भाई बात तक करना बंद हो गई थी, आगे चर्चाजनक चीजें हो गई थी। बट ये ना कि भाई अगर चीजें गड़बड़ी वाली हो जाती है तो बातचीत करना बंद हो जाती है, नॉर्मल थी, उनमें भी बातचीत होना बंद हो गई। लेकिन अभी जब रिसेंटली के इंटरव्यूज उठा के देखो, रिसेंटली की चीजें उठा के देखो, तो भाई हाँ सब कुछ चीजें गुड नजर आती है, सब कुछ चीजें बेटर नजर आती है। एंड एज ए दोस्त पॉइंट ऑफ व्यू से, दूर से नजरिए से देखने से, हाँ भाई मनमुटाव तो होंगे ही, लेकिन वो एकदम पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि भाई तू मुझे मिला है, तू मुझे मिली है, तो हाँ भाई हाय हेलो कैसे है, की हाल चाल, सब कुछ बढ़िया, वो चीजें चलिए। एंड इस रिलेशनशिप में मैंने तुम लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया ही। बाकी ये बात समझ में आती है कि भाई हाँ ये चार्जर वाले कनेक्शन सही ही है बॉलीवुड में, कि भाई वो एक कनेक्टेड नहीं है, दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। थोड़ा माइंडेड मत लेना, पता नहीं मैं इस संदर्भ में बोला, मैं खुद भी भूल गया हूँ। एंड उसका बहुत गलत मीनिंग भी निकल रहा है, बहुत सही मीनिंग भी निकल रहा है अगर सोचा जाए तो। भाई हाँ अगर चार्जर पुराना हो जाता है, चार्जर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, चार्जर की केबल खराब हो जाती है, तो हमें चेंज करना पड़ता है। एंड टेक्नोलॉजी के साथ, इवॉल्वमेंट के साथ हमें उसे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन देनी पड़ती है। लाइक टाइप सी वाला भी कॉमन चल रहा है, पहले माइक्रो यूएसबी बहुत ज़्यादा कॉमन चलता था। तो हाँ सही संदर्भ में देखा जाए तो बॉलीवुड में चीटिंग इस हिसाब से चल रही है, चार्जर के हिसाब से। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।